नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज आपको घुटनों की सूजन के विषय में जानकारी दूंगी कि घुटनों में सूजन क्यों आती है, उसका क्या कारण है और हम उसे कैसे ठीक करेंगे। आज मैं जो आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ ये बहुत ख़ास है, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं घुटनों के विषय में। पहले घुटने की समस्या अक्सर बुजुर्गों में आती थी, लेकिन आज तो 40 साल की उम्र को भी पार करना मुश्किल हो गया है। इससे पहले ही घुटनों में समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं और 50 साल की उम्र तक आते आते तो घुटनों में कट-कट की आवाज़ आने लगती है, दर्द होने लगता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है और घुटनों में गैप हो जाता है, गैप कम हो जाता है। इस तरह की ना जाने किस किस तरह की दिक्कतें घुटनों में आ जाती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि घुटनों में दिक्कत आती क्यों है। जब घुटनों में दिक्कत आती है तो शुरू में तो हम ध्यान ही नहीं देते कि घुटनों में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उस समय कम दिक्कत होती है। जब घुटनों में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो तब हम सोचते हैं कि डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि जब घुटने में दिक्कत ज़्यादा होती है तो चाल में थोड़ा टेढ़ापन आने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। तो तब जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर का कहना होता है कि आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, आपकी कार्टिलेज घिस गई है और घुटनों में सूजन आ गई है, घुटनों में पानी बढ़ गया है। तो इस तरह की दिक्कतें जब डॉक्टर बताते हैं तो उस वक्त हमें इसकी चिंता सताने लगती है और डॉक्टर फिर इसको ठीक करने के लिए पेन किलर देते हैं। और जब वो पेन किलर हम खाते हैं तो कभी कभी तो पेन किलर से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंटली पेन किलर खाते रहें तो उससे हमें और भी साइड इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। तो जब हम पेन किलर खाते हैं तो उस वक्त तो हमें आराम मिलने लग जाता है। डॉक्टर कहते हैं पेन किलर खाएं और रेस्ट करें, तो आराम मिलने लगता है। लेकिन जब हम पेन किलर छोड़ देते हैं तो फिर उसी तरह की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। अब फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करिए, क्योंकि आपके घुटने में दिक्कत कुछ ज़्यादा ही है, तो आप अपने घुटने बदलवा लीजिए। तो घुटना बदलवाना तो सबके बस की बात नहीं है। हर आदमी तो अपना घुटना नहीं बदलवा सकता, क्योंकि खर्चा भी होता है घुटना बदलवाने में। उसके अलावा जो ईश्वर ने एक नेचुरल चीज़ दी है वो हमसे छिन जाती है। तो मैं तो एक चूँकि प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, तो मैं तो कभी भी आपको ये सलाह नहीं दूँगी कि आप घुटना बदलवाएँ। घुटना बदलवाने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा को करते रहेंगे या प्राकृतिक जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करते रहेंगे। तो आपको मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको कभी घुटना बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो ये जान लें कि घुटना में सूजन आती क्यों है। तो घुटने में सूजन आने का कारण जो है वो हमारा होता है बॉडी के अंदर कफ का बढ़ना। जब बॉडी के अंदर कफ बढ़ जाता है और वो कफ हमारे खून के साथ मिक्स हो जाता है, और जब खून के साथ मिक्स हो जाता है तो वो कफ कहीं पर भी अटक जाता है। जैसे कभी कभी घुटने में जा कर के रुक जाता है, और जब घुटने में जाकर रुक जाता है तो घुटने में स्वेलिंग आने लगती है, दर्द होने लगता है। और कफ का कारण क्या है रुकने का, क्योंकि जब कई बार हमें जुकाम होता है और हम उस जुकाम को रोक लेते हैं, या खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, ये सब होते हैं क्योंकि प्रकृति जो है इन सब चीज़ों को बाहर निकालना चाहती है। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गंदगी इकट्ठी होती रहती है, जो हम कुछ खाते पीते हैं उससे गंदगी इकट्ठी होती है, तो प्रकृति इन सब चीज़ों को बाहर निकालती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग दवा खा लेते हैं। जब कफ आता है, जुकाम होता है तो उसको रोक लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कफ जो है बॉडी के अंदर रुकने लगता है और वो कभी कभी उसका रूप बिगड़ जाता है और अक्सर फिर वो नज़ला रहने लगता है। उसके कारण साइनस भी पैदा हो जाता है। तो इस तरह से जो कफ है वो हमारे खून में मिल जाता है, और जब वो खून में मिल करके हमारे घुटनों में जमा होता है तो हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। और वही कफ की लेयर जब हमारे घुटने की हड्डी पर चिपक जाती है, कठोर रूप में चिपक जाती है, तो उसी को ये कह देते हैं कि घुटने की हड्डी बढ़ गई है। एक्चुअल में हड्डी नहीं बढ़ती, पर वो कफ उसके ऊपर जमा हो जाता है। और जब वही कफ हमारे माइंड में जा कर के इकट्ठा हो जाता है, किसी नस के सहारे इकट्ठा होता है, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसको ट्यूमर कहते हैं। वो ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर वही कफ हमारे हाथों में, पैरों में,
आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मोटी मोटी गांठें मिलती हैं, इतनी इतनी, बहुत सौ के तो बहुत ही बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं। तो वो गांठें भी जो है वो कफ का ही एक कारण होती हैं, उसी का ही एक रूप होती है। उसके अलावा कई बार नाक में भी कफ जमा हो जाता है, कफ की लेयर जमा हो जाती है, नाक का रास्ता ब्लॉक होने लग जाता है। और जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है। तो उसका कारण भी यही होता है कि हड्डी नहीं बढ़ती, उस पर भी कफ की लेयर जमा होनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने में क्या होता है कि हम उस कफ को छील देते हैं, कफ को हटा देते हैं। जो उसके ऊपर वो कफ की लेयर, कठोर लेयर जमा होती है तो उसको हटा देते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। थोड़े दिनों बाद वो फिर ऐसे ही जमा होने लग जाती है, फिर ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका हमें निदान क्या करना चाहिए? हमें ऐसा निदान करना चाहिए कि वो कफ हमारे शरीर में रहे ना। इस तरह से हमें कुछ करना चाहिए कि कफ हमारे बॉडी में ना रुके, हमारे ब्लड से वो कफ बाहर निकल जाए। उसके अलावा भी और बहुत सारे कारण होते हैं जो घुटनों के लिए हमें उत्तरदायी हैं सूजन आने के लिए। जैसे मोटापा आना। तो मोटापा जो है वो घुटनों के ऊपर प्रेशर डालता है। जब घुटनों के ऊपर प्रेशर डालता है तो घुटने की जो दोनों तरफ की मसल्स होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो भी घुटनों पर बुरा असर पड़ता है, या खड़े होकर खाना खाते हैं, या फिर हम जंक फूड लेते हैं, मिर्च मसालों वाला भोजन ज़्यादा खाते हैं, या फ्रिज की कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें हम खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में अच्छी भी लगती है ठंडी चीज़ खाना। लेकिन कुछ लोगों की तो आदत होती है वो सर्दियों में भी खाते हैं और उसमें कुछ अपने को थोड़ा अच्छा गौरव भी फील करते हैं कि मैं तो सर्दियों में भी खा लेता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, कि जब एज बढ़ेगी तो उसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट होने लगेंगे। तो जो फ्रिज में रखी ठंडी चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, ठंडा दूध, इस टाइप की शेक, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, हमें वो बहुत ठंडे रूप में नहीं लेनी चाहिए और समय देख करके भी लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो नशा करते हैं या नशे की जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। चाय कॉफ़ी का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमक और चीनी का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें रहीं जो घुटने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिस कारण से घुटनों में सूजन आने लगती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि घुटने में सूजन ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फिर हम बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अपना जो भोजन है उसका हमें टाइम फिक्स करना है। तो चूँकि ऐसा ना हो कभी भोजन हम दोपहर का भोजन हम 2 बजे कर रहे हैं तो कभी 3 बजे कर रहे हैं, या रात का भोजन कभी 8 बजे कर रहे हैं या कभी 10 बजे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना भोजन का टाइम फिक्स करना है। टाइम फिक्स करने से क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो भोजन का टाइम फिक्स करें, रात का भोजन 8 बजे से पहले खाएँ और भोजन के साथ में 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर लें, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो गर्म पानी उसको डाइजेस्ट होने में सहायक होता है। तो खाना खाते रहें और 1-1, 2-2 घूंट पानी बीच में पीते रहें और भोजन के साथ में एक 50 ग्राम का प्याज ज़रूर खाएं। उसके अलावा भोजन के साथ में कभी भी कोई ठंडी चीज़ ना लें। ठंडी चीज़ लेने से हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है और हमारे भोजन जो पचाने की फ्रिक्वेंसी है वो डाउन हो जाती है। तो कई बार अक्सर जो लोग भोजन खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं वो बिल्कुल गलत है, इसलिए भोजन के बाद आइसक्रीम बिल्कुल ना खाएं। भोजन में खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें और आम की खटाई तो बिल्कुल ही ना खाएं, क्योंकि आम की खटाई हमेशा स्वेलिंग को बढ़ाती है। और इसके अतिरिक्त जो आप जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में खरबूजा और तरबूज इस टाइप की, या खीरा, इस टाइप की जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें होती हैं, उन ठंडी तासीर वाली चीज़ों को सूरज ढलने से पहले ही खा लें, क्योंकि सूरज ढलने के बाद इनको खाने से नुकसान होता है। इसे 2 घंटे पहले ही खा लिया करें। इसके अलावा विरोधी खाद्य पदार्थ बिल्कुल ना खाएं। जैसे खीरे का रायता बनाते हैं तो खीरा और दही इसका कोई मेल नहीं है, तो खीरे और दही का कोई रायता बना करके ना खाएं। मूली या मूली के पराठे और या प्याज के पराठे, इस तरह की चीज़ के साथ कभी दूध ना पिएं। इसके अलावा दही मट्ठा ले सकते हैं, लेकिन उसको ताज़ा ही लेना चाहिए, उसको फ्रिज का रखा बिल्कुल भी ना लें। ऐसा खाना खाएं कि पेट साफ रहे। गैस वर्धक पदार्थ कोई भी ना खाएं। प्रातः ताज़ी हवा में टहलें, योगासन, प्राणायाम और घुटनों से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें जिससे घुटने आपके चलते रहें। इस तरह का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घुटने
कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। आपको कभी घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर में आपको कैसी डाइट लेनी है, इसके लिए मैंने एक कब्ज़ पे वीडियो बनाया है। उस वीडियो में पूरी दिन भर में क्या क्या डाइट लेनी है वो मैंने पूरा उसमें मेंशन किया है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप मेरी उस डाइट को फॉलो कर लीजिए। उस डाइट को फॉलो करने से आपका पेट साफ़ रहेगा, गैस नहीं बनेगी, और जब गैस बनती है तो वो घुटनों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। तो किसी भी रोग को कम करने के लिए हमारा पेट साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घुटनों को ठीक रखने के लिए मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, साथ में एक तेल भी बताऊंगी, और बनाना भी बताऊंगी, और उसको लगाना भी बताऊंगी कि उसको कैसे लगाना है। अब मैं आपको घुटने की प्राकृतिक चिकित्सा बताती हूँ। तो इसके लिए हम एक ये पट्टी लेंगे, ये 9 इंच चौड़ी है, 8 से 9 इंच ले सकते हैं, और 3 मीटर ये लंबी पट्टी है। और ये पतले कपड़े की पट्टी होती है जो रजाई के ऊपर कवर चढ़ाते थे पहले, मार्किन वाला, ऐसा पतला कपड़ा। और ये गरम कपड़ा है, ये भी इसी की गरम कपड़े की 3 मीटर लंबी पट्टी है, और ये भी इतनी ही चौड़ी है जितनी ये ठंडी पट्टी है जो ये कॉटन की मैंने आपको दिखाई है। दोनों पट्टियों की लंबाई एक ही बराबर है। गरम पट्टी आप अपनी किसी शॉल से भी बना सकती हैं, कोई भी पुरानी शॉल ले लें और उसके 8-8, 9-9 इंच के टुकड़े काट लें और सबको आपस में जोड़ दें, वो 3 मीटर लंबी बना लें उसको। इसको प्रयोग करने के लिए पहले हम इसको ठंडे पानी में भिगोएंगे, और ठंडा पानी अच्छा खासा ठंडा होना चाहिए क्योंकि आजकल गर्मी है। तो बर्फ़ का थोड़ा ठंडा पानी ले लें और ये पट्टी को इस तरह से भिगोएंगे, और जब ये पट्टी पूरी अच्छी तरह से अंदर तक भीग जाएगी तब इसका प्रयोग करेंगे। इस पट्टी को ये पूरी भीग गई है अंदर से, आप देखें। अब इसको मैं निचोड़ दे रही हूँ। इसको इस तरह से हाथ पे मार के खोल लें। जब घुटनों में सूजन रहती है तो इस पट्टी को यहाँ से टखने से लेकर और यहाँ तक बांधा जाता है, जहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ ये जगह खाली है। और जब घुटनों में कुछ ज़्यादा ही सूजन हो, एक्स्ट्रा सूजन हो बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में एक ये जेंट्स रुमाल आप ले लेंगे, और इस रुमाल को इस तरह से 4 तह लगा के और फिर उसको इस तरह से वापस मोड़ देंगे, 8 तह हो जाएंगी एक तरीके से। और फिर इसको भी पानी में भिगो देंगे, ठंडे पानी में। और जब हम घुटने के ऊपर पट्टी बांधेंगे तो जब घुटना आएगा तो उसको वहाँ पर रख देंगे। तो देखिए पट्टी कैसे बांधते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इस तरह से पट्टी बांधेंगे और इसको थोड़ा तिरछा कर करके बांधते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर कवर करते हुए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी ये कवर होती रहे और इसको ऐसे बांधते रहें। और जब ये घुटना आ जाए तो इसके ऊपर इस तरह से रुमाल रखें और इसको इसके अंदर दबा दें। जहाँ तक आपकी ये पट्टी बंध जाए वहाँ तक इसे ऊपर तक बांध लें। जहाँ तक थाई तक आपके जाती है वहाँ तक इसको बांध लें। इस तरह से इसको। अब इसके ऊपर ये गरम पट्टी, जैसे हमने ठंडी पट्टी इसको लपेटी थी, ठीक इसी तरह से ये गरम पट्टी हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबाते दबाते इसको बांधते रहें। एक दूसरे के ऊपर थोड़ी कवर करके बांधें इस तरह से। इस तरह से आपको ये घुटने के ऊपर तक पट्टी को बांधना है। और इस पट्टी को बांधने के लिए जब आपका पेट थोड़ा खाली हो उस समय पट्टी बांधें। जैसे नाश्ता कर लें उसके 1-1.5 घंटे बाद, और खाना खा लें उसके 3 घंटे बाद, इस तरह से पट्टी बांधें। और जो नीचे वाली पट्टी है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर दिखाई दे रही हो तो उसे अंदर कवर कर लें, पूरा ढक लें उसको। और इसमें एक ये नाड़ा लगा होता है और इसकी सहायता से इसे वापस
इस तरह से ला करके इसको टाइट कर लें। और ये पट्टी आप दिन में सुबह शाम 2 बार बांध सकते हैं और 45 मिनट से 1 घंटे के लिए इस पट्टी को बांध के रखें। जब पट्टी बांधे रहें उस वक्त पानी में हाथ ना डालें। कोई सूखा काम कुछ भी आप कर सकते हैं। ये तो हुई पट्टी की बात। अब मैं आपको बताती हूँ तेल, जो मैंने आपसे कहा था कि एक तेल भी लगाने के लिए बताऊँगी। तो 100 ग्राम तेल लेंगे, उसमें 15 से 20 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और एक छोटी चम्मच अजवाइन की लेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे पूजा में हम कपूर इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का। और 100 ग्राम तेल को गैस पर हम पकने के लिए रख देंगे और उसमें वो अजवाइन भी डाल देंगे, और लेकिन कपूर उसमें बाद में डालेंगे। और गैस को हल्की रखेंगे जिससे वो लहसुन के जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे जल जाएं। और लहसुन को छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही डाल सकते हैं। जब वो टुकड़े धीरे धीरे उस पर बिल्कुल काले हो जाएं और अजवाइन काली हो जाए तब आप उसको उतारें और उसमें कपूर डाल दें। आपका तेल तैयार है। और अब वो तेल किस तरह से आपको यूज़ करना है वो मैं बता देती हूँ। पट्टी मैंने आपको दिखा दी है कैसे यूज़ करनी है। 1 घंटा जब हो जाए इस पट्टी को उतार दें। इस तरह से इस पट्टी को खोल लें और जब आप 1 घंटे बाद करीब पट्टी खोलेंगे, 45 मिनट से 1 घंटा बंधी रहेगी, तो आप ये पट्टी आपको सूखी सूखी सी मिलेगी और गर्म सी मिलेगी। पट्टी उतारने के बाद आप हाथ से इस पे इस तरह से हल्की हल्की सी मसाज करें जिससे कि ये जो पार्ट है थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें पहले जैसी स्वाभाविक स्थिति आ जाए, हल्की सी गर्माहट आ जाए। और तेल इस्तेमाल करने के लिए जो मैंने आपको बनाने के लिए बताया है तेल, उसमें तिल का तेल डालना है। और उसको तेल को कैसे लगाना है ये मैं आपको अपने हाथों से ऐसे बता दे रही हूँ। आप उस तेल को यहाँ घुटने पर इस तरह से लगाएंगे और हमें मसाज इसके साइडों से करनी है। तेल बीच में भी लेना है और हल्के हाथों से करनी है और साइडों से करनी है और इस तरह से हमें करनी है, क्योंकि घुटनों पे ये जो मसल्स हैं ये इनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन मसल्स के ऊपर भी करनी है और घुटने पर नीचे भी करनी है। ऐसे ऐसे हाथ से उसको नीचे भी करनी है। और कम से कम 30 ग्राम तेल, 20 से 30 ग्राम तेल आप धीरे धीरे इस तरह से मसाज करके पूरे घुटने को अंदर से कवर कर लें। इस तरह से मसाज करके, जैसे ये हाथ मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से करनी है। घुटने के नीचे, साइडों में, ऊपर, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से घुटने के ऊपर बहुत हल्का हाथ लगाना है, प्रेशर से नहीं करना है, इस तरह से करना है। और इस तेल को आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। रात को भी आप लगाकर मसाज करके सो सकते हैं। जब आप तेल लगा कर सोएं तो उस वक़्त पैर कवर रखें, क्योंकि एसी वगैरह चलता है तो ठंडक रहती है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई हैं, अगर मेरी वो सारी बातों को आप फॉलो करते रहेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपको कभी भी घुटना बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।